मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है कि कार्बन सहसंयोजक यौगिकी क्यों बनाता है, यानी कार्बन को वायलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है, इसके पास और कोई विकल्प क्यों नहीं है। कार्बन आप लोगों को पता है एक प्रकार का यूनिवर्सल एलिमेंट है, सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं और अद्वितीय भी तत्व कहते हैं। इसका तुलना कोई अन्य तत्व में करने की क्षमता नहीं है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बन सहसंयोजक यौगिकी क्यों बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेंस वह होता है 2-4, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-4 होता है और वैलेंसी भी 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या एटम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करता है, तो इसका वैलेंसी निकालने के लिए नॉन मेटल में 8 में घटा देते हैं। ये 4 हो गया इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब अपना इसको अक्रिय गैसों की तरह स्टेबल में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 मिलेगा तब इसका 8 मिलेगा। लेकिन आप इसे डिटरमाइंड है कि कोई भी एलिमेंट एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन तक ही डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो उसके पास एक ही विकल्प है, शेयरिंग करना। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नोबेल गैस जैसी संरचना को प्राप्त करने में, लेकिन 4 ना तो कोई देगा और ना तो कोई लेगा। कार्बन के पास एक ही विकल्प है, साझेदारी, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लिया जाए यह कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु को एडजस्ट कर लेता है। आपको यह पता है कि प्रकृति का सबसे हल्का एलिमेंट कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसके न्यूक्लिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेंट कंप्लीट, हाइड्रोजन को देखिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन में सबसे अद्भुत विलक्षण यह है कि यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है। जैसे मान लिया जाए एथाइन हुआ आपका, C2H2 एथाइन हुआ, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 ही हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हो पा रहा है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु से 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और अपने स्वजातीय एटम से 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। तो यह देखिए इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 3-3 6 2 8, और इस कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्टेंट तो कंप्लीट हो ही गया। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था, 3 को एक पैरेलल टाइप का लाइन देंगे, और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। इस प्रकार से ये अपना ऑक्टेंट को कंप्लीट कर लिया।
डबल बॉन्डेशन भी ये करता है, ब्रांच में भी अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करता है, हेक्सागोनल में भी करता है, यानी लाइनर चेन में भी करता है, और एलोट्रोप से क्या कहते हैं आइसोमर्स को भी दिखाता है ये। जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड का चर्चा नहीं, डबल बॉन्ड चर्चा किया जाए, जैसे C2H4 ये एथीन हो गया, कार्बन लीजिए दो, कार्बन के आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से यह शेयर कर लेता है। देखिए कितनी सुगमता से यह अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने में अपने विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन से इससे शेयर कर लिया। अब देखिए 4 2 6 2 8 इसका भी हो गया, 4 2 6 8 इसका भी हो गया, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन को हर हालत में कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाना पड़ता है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक यौगिक। कार्बन अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए विभिन्न प्रकार के विलक्षण अद्भुत प्रतिभा लक्षण वाले गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे श्रृंखलन, समायवता, शाखित श्रृंखला, उसके बाद बंद श्रृंखला, हेक्सागोनल टाइप का श्रृंखला। इन सबों में ये सभी एलिमेंट से संयोज करने की एक अद्भुत क्षमता रखता है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या मिलियंस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद आप समझ चुके होंगे कि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। इसका कारण यह है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जब आवश्यकता पड़ती है तो उस परिस्थिति में किसी भी एटम को शेयरिंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो यह क्या करता है, एकल बॉन्डेशन में भी सक्षम है, डबल बॉन्डेशन में भी सक्षम है, ट्रिपल बॉन्डेशन में भी सक्षम है, हेक्सागोनल में भी सक्षम है, शाखित ब्रांचेज में भी सक्षम है, समयवता को भी दिखाता है, उसमें भी अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका एक शब्द में आंसर, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसको हर हालत में अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।